सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। गोवो गोस अराउंड 888 टेक डाउन करके देखेंगे अंदर अपने को क्या सच्चाई मिल रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाया। और मैंने आपको कहा था कि अगर उसमें 100 लाइक्स आएगा तो मैं इसका टेक डाउन कर दूंगा, और अब तक 80 लाइक्स आ चुका है और एक महीने में बाकी का 20 भी आप कंप्लीट कर ही दोगे। तो आज इसका टेक डाउन करके देखेंगे कि अंदर अपने को क्या मिल रहा है, सच्चाई क्या है इसका। सो किससे शुरुआत करें? सबवूफर से, क्योंकि सबवूफर का सबसे ज्यादा डिमांड होता है। भाई लोग पूछते हैं कि सबवूफर का लेंथ और आउटपुट दिखाओ। तो चलिए, तो ये है अपना सबवूफर। इसके कैप को मैंने इजीली निकाल लिया है बिना किसी डैमेज का। तो भाई ये देख के बहुत अच्छा लगता है जब सबवूफर का ऊपर का कैप बिना डैमेज के निकल जाता है। आप देख सकते हो ये गोवो का ब्रांडिंग है, यहाँ पर एयर एग्जॉस्ट है। और ये है इसका ड्राइवर का क्वालिटी काफी बढ़िया है। ड्राइवर का लेंथ देख लेते हैं पहले अपन, उसके बाद खोलेंगे। अप्रॉक्स 6.5 इंच का डायमीटर है इसका, जो कि काफी अच्छा है। तो अभी इसे खोल के भी देख लेते हैं। 4 स्क्रू की हेल्प से इसे इजीली खोल लेना है। वायर काफी ज्यादा छोटा है, ज्यादा निकल नहीं रहा है, बस इतना ही निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने प्रिंट कर रखा है 150 वाट 8 ohms। इतना छोटा ड्राइवर 150 वाट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? तो इन्होंने एवी लिख दिया है, कहीं से लिखवाया है, प्रिंट करवाया है। लेकिन इतना छोटा सा ड्राइवर भाई 150 वाट का आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ये अप्रॉक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 से 60 वाट तक का आउटपुट निकालेगा। मैक्सिमम 60 वाट, नॉर्मली 40 वाट, मैक्सिमम 60 वाट तक का ही आउटपुट निकाल सकता है सिंगल ड्राइवर, इससे ज्यादा नहीं। और 60 वाट में मैं ज्यादा करके ही बता रहा हूँ। 150 वाट कहाँ भाई, इतना छोटा सा मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर वो भी नहीं है, एयर एग्जॉस्ट भी नहीं है, और 150 वाट इम्पॉसिबल है भाई। तो बस भाई सबवूफर का पता लग गया। अभी अपन सबसे पहले खोलेंगे सैटेलाइट स्पीकर। वैसे सैटेलाइट स्पीकर और साउंड बार का ड्राइवर सेम ही होता है। इसे खोलने के लिए भी आपको ऊपर के 4 स्क्रू को एक एक करके खोल लेना है। सैटेलाइट स्पीकर से क्वालिटी भी काफी अच्छा है। हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी के लिए इसे बनाया गया है। देखो भाई गोवो का घपला देखो आप, इसके पीछे प्रिंट कर रखा है 8 ohms 80 वाट। इतना छोटा सा स्पीकर कैसे 80 वाट प्रोड्यूस कर सकता है? ये स्पीकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है सिंगल ड्राइवर, और इन्होंने टोटल 5 ड्राइवर प्रोवाइड कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइवर 125 वाट तक का आउटपुट सपोर्ट करना चाहिए। सैटेलाइट स्पीकर्स और साउंड बार के बारे में बात करें, सबवूफर अलग। और अभी साउंड बार का भी एक स्पीकर निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों सेम ड्राइवर है। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट स्पीकर्स में आपको ट्विटर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट स्पीकर्स में भी सेम ड्राइवर है, वही ड्राइवर आपको साउंड बार में भी मिल जाएगा। ड्राइवर निकल नहीं रहा है तो मैंने फोटो खींच लिया। फोटो में भी एकदम क्लियर देख सकते हो, इसके अंदर भी सेम ड्राइवर लगा है। 8 ohms 80 वाट प्रिंटेड है। और इसके मदरबोर्ड को निकालने के लिए यहाँ पर आपको टोटल 12 स्क्रू मिल रहा है इसके साउंड बार के पीछे की तरफ। सभी को एक एक करके खोल लेना है, जैसे कि मैंने खोल लिया है। फिर हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचोगे और बस ये अपना पूरा मदरबोर्ड का सेट बाहर आ गया है। इसी के हेल्प से अपना पूरा म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल होता है, इतने बड़े बड़े साउंड बार और सबवूफर्स। और दोस्तों पावर सप्लाई और एम्पलीफायर बोर्ड को इन्होंने एक ही साथ एक ही बोर्ड में फिट कर रखा है, सेपरेट नहीं है, एक ही है। तो अभी सारे ही वायर्स को मैं प्लग आउट कर लेता हूं ताकि मदरबोर्ड का डिटेलिंग्स अपन जान सके कि कितना वाट का रियल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी इन 4 स्क्रू को भी खोल लेना है ताकि मदरबोर्ड पूरा निकल के अपने हाथ में आ जाए। तो ये है अपना मदरबोर्ड, काफी बढ़िया लग रहा है। और ऊपर से ही सारे सर्किट आईसी सब कुछ ऊपर से ही नेकेड है। तो मैं और नहीं खोल रहा हूँ भाई, क्योंकि अपने को जो जानना है वो अपन यहीं से जान लेंगे, तो पूरा खोल के देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको टोटल 7 आईसी देखने को मिल रहा है, जिसमें से 4 एम्पलीफायर आईसी है, 2 है सबवूफर्स के लिए और 2 है साउंड बार एंड सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए। और इसमें जो एक मेन बड़ा वाला आईसी है ये है ऑप्टेक आईसी। यही एक आईसी है जो कि ऑडियो सिग्नल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और बेटर ऑडियो सिग्नल के लिए बेटर ट्यूनिंग करने का काम करता है। और यही एक आईसी है जो कि सबवूफर के लिए लो फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट करता है और सारे ही पोर्ट को बढ़िया तरीके से मैनेज करने के लिए और इसके सिग्नल को इम्प्रूव करने के काम आता है ये आईसी। यही एक आईसी फिट करके हर एक ब्रांड डॉल्बी क्लेम करते हैं, लेकिन रियल डॉल्बी नहीं होता, डॉल्बी जैसा आउटपुट मिलता है अगर सही से ट्यूनिंग कर पाए तो। लेकिन गोवो वाले कुछ खास बढ़िया तरीके से ट्यूनिंग कर नहीं पाए और बढ़िया आउटपुट निकाल सकते थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है ड्राइवर और मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। वैसे तो ये आईसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसके आउटपुट को बढ़िया ट्यूनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ट्यूनिंग नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है इस स्पीकर में, ब्रांड करते हैं ऐसा। बाकी दूसरे अनदर बोर्ड में क्या होता है ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के हेल्प से ऑडियो सिग्नल को ट्यूनिंग किया जाता है। और ये 8 पिन का आईसी है जिसका नंबर है AT24C08। इसका काम सारे ही सेटिंग्स को सेव करना है। बोले तो आप बेस को
10 पे रखोगे, ट्रिबल को 2 पे रख के ऑफ कर दोगे, पूरा पावर कट कर दोगे, ऑन करने के बाद वहीं से कंटिन्यू होता है। और वॉल्यूम को आप 20 पे रख के ऑफ कर दोगे तो ऑन करने के बाद 20 से ही कंटिन्यू होता है। और अगर आप पेन ड्राइव से भी सॉन्ग चला रहे हो, 50 पे लगा के आप इसे ऑफ कर दिए, ऑन करने के बाद 50 से ही कंटिन्यू होता है, 1 से नहीं होता। तो ये चीज़ बढ़िया लगा। और ये है XL1509, ये पावर सप्लाई फिल्ट्रेशन का काम करता है। और दोस्तों इन्होंने जो मेन एम्पलीफायर आईसी का इस्तेमाल कर रखा है, जिसका नंबर है ACM8625D, चारों सेम ही आईसी को इन्होंने फिट कर रखा है। 2 आईसी सबवूफर के लिए, एक साउंड बार के लिए और एक है इसके दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स के लिए। जब मैंने इसे गूगल सर्च किया तो इसका डिटेल्स मुझे बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल गया। रियलिटी आपके सामने है। ये एक स्टीरियो आईसी है जो कि मोनो और स्टीरियो दोनों तरफ से चलता है। सिंगल चैनल 26 वाट तक का आउटपुट प्रोवाइड करता है और मोनो में 52 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस करता है 4 ohms लोड पे। और अगर 18 वोल्ट तक का आउटपुट देंगे तो सिंगल आईसी 60 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है 4 ohms लोड पे। और इन्होंने 16 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया है। 16 वाट के अकॉर्डिंग सिंगल आईसी 54 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उन्होंने टोटल 4 आईसी फिट कर रखा है। 54 × 4 216 वाट तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ये पूरा म्यूजिक सिस्टम। और दोस्तों उन्होंने बोला कितना है, 625 वाट, और दे कितने रहे हैं, सिर्फ 216 वाट। वैसे भी भाई ब्रांड जो बोलती है उतना देती नहीं है, लेकिन आधा तो देना चाहिए था, कम से कम 300 वाट तक का आउटपुट तो देना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में 216 वाट का है। और दोस्तों 500-600 वाट के म्यूजिक सिस्टम का मैंने कभी टेक डाउन किया नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है और महंगा भी होता है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट ऐसा ही बनाया रहेगा तो मैं बाकी प्रोडक्ट का टेक डाउन करके भी आपको दिखाऊंगा कि बोट के प्रोडक्ट कितना देते हैं, सेब्रॉनिक का कितना रहता है। तो बस दोस्तों इतना ही, और कुछ है नहीं बोलने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी प्रोडक्ट का टेक डाउन कर सकूँ।